क्या प्यारे बच्चों, आपके पास फीस भी नहीं है फॉर्म भरने के लिए? बोलो हाँ भाई हाँ। तो चलिए कोई बात नहीं। क्या आप एग्जाम से भी डरते हो? तो बोलो हाँ भाई हाँ। तो चलिए ये भी कोई बात नहीं। तो एक सिंपल सी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ। ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ही हेल्दी होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उस वैकेंसी के बारे में बताऊंगा जिसमें आपका कोई एग्जाम भी नहीं होगा और फॉर्म भरने के पैसे भी नहीं लगेंगे। जी हाँ, केवल इंटरव्यू के बेस पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी कंपनी ने अनाउंसमेंट वैकेंसी कर दी है। देखिए, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्यारे बच्चों क्या बताने वाला हूँ। टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी की तरफ से न्यू वैकेंसी आ चुकी है। इस वीडियो में हम बताएंगे सिलेक्शन आपका कैसे होगा, पोस्ट कितनी होंगी, एज आपकी कितनी रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, फीस कितनी है और अप्लाई हमारी कब से होने वाली है। यानी कि इस वीडियो में सब कुछ सारा मसाला मिलने वाला है। बस वीडियो को यार लाइक कर दिया करो, दोस्तों में शेयर कर दिया करो। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी की तरफ से जो हमारी पोस्ट आई हुई है तो उनमें क्या प्रोसेस रहेगा। अगर मैं सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट की। अगर मैं इसमें प्यारे बच्चों पोस्ट की बात करूं तो 12,590 पोस्ट निकली हुई हैं। लगभग आप कहते हैं 12,600 पोस्ट इसमें क्लियर हैं। इतनी तो पोस्ट है, तो आपको केवल एक पोस्ट चाहिए, बाकी तो आपको कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें तो केवल एक पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाता है। अगर मैं नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट का बात करूं तो टाटा स्टील लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी निकली हुई है। अगर मैं प्यारे बच्चों जॉब लोकेशन की बात करूं तो देखिए मल्टीपल है। अब मल्टीपल लोकेशन जो है ऑल इंडिया लेवल है, यानी कि ऑल इंडिया में कहीं से भी हो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ गई। चलिए बात आती है इसमें एज कितनी है, तो एज की मैं बात कर लेता हूं। तो देखिए जो बच्चे हैं मिनिमम 18 साल, जो अंकल हैं मैक्सिमम 40 साल, आंटी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। कहने का मतलब है मिनिमम इतनी रहेगी, 40 साल मैक्सिमम रहेगी। अगर आप कोई बच्चा ओबीसी में आता है तो 18 से लेकर 43 साल तक के बीच में इसको अप्लाई कर सकता है। अगर मैं बात करूं आप एससी और एसटी में आते हैं, एससी और एसटी वाले ध्यान देंगे, वो 18 से लेकर 45 साल के बीच में अगर आपकी उम्र आती है तो इसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है एज का तो समझ में आ गया होगा। अब बात आती है इसमें क्वालिफिकेशन। तो देखिए क्वालिफिकेशन में ज़्यादा कुछ नहीं मांगी, क्वालिफिकेशन बहुत इजी है। आपने अगर 10th पास कर रखी है तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं लोग। कितनी आसान जॉब है, केवल 10th पास। अगर मैं कह रहा हूँ 12th पास भी कर रखी है, लो आप जब भी कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर क्या ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं? हाँ भाई हाँ, तो ग्रेजुएशन वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब है, मैंने बताया ना मल्टीपल है, यानी कि कुछ जो इसमें सीट निकली है वैकेंसी है जो 12,590 में है। कुछ वैकेंसी ऐसी है जो 10th पास के लेवल पर है, कुछ 12th लेवल पे पास पर है और कुछ हमारे ग्रेजुएशन लेवल पे। बस कंडीशन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसी सब्जेक्ट में इन्होंने कुछ मांगा हो, कि मान लो जैसे ये पीसीएम से हो या आर्ट साइड से हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपने किसी भी सब्जेक्ट से करा हो और कितनी भी परसेंटेज हो, डजंट मैटर। बस आपके ये वेरीफाई होने चाहिए ओरिजिनल स्कूल से, लोकल फर्जीवाड़ा नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना होगा। इसमें हाँ एक कंडीशन और मांगी है इन्होंने हल्की सी। अगर आपने 10th पास 12th पास या ग्रेजुएशन करेंगे तो उसके साथ आपको एक बेसिक सी कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज में मांगी है। बस इतनी बात ध्यान रखना। एक यानी कि कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज मांगी, डिटेल नहीं मांगी, आपको इतनी बड़ी डिग्री नहीं मांगी कंप्यूटर की। केवल आपको माउस चलाना आता हो, थोड़ी बहुत टाइपिंग करनी आती हो, या थोड़े बहुत फंक्शन जानते हो, बस इसी बेस पर आधारित आपको क्या सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए इतनी बात तो आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात आती है इसमें फीस की। तो मैंने अभी ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया था कि इसमें फीस चाहे एससी हो, एसटी हो, जनरल वाले हो, ओबीसी, यार कोई सी भी कास्ट के हो, फीस तो देनी नहीं, फीस आपको देनी ही नहीं है। इसका मतलब है देखिए, क्योंकि टाटा स्टील की जो है बहुत बड़ी कंपनी होती है, बहुत बड़ी कंपनियां कभी भी ज़्यादा फीस नहीं मांगती, लगभग ना के बराबर, बल्कि मांगती ही नहीं। क्योंकि ये ऐसी कंपनी है, इन्हें यार 150 रुपये लेके क्या करेंगे, तो ऑलरेडी इतनी ज़बरदस्त है। तो ध्यान रखना इसके लिए कोई फीस भी नहीं है, यानी कि नो फीस,
नो नो नो, बिल्कुल नहीं देना, आपको बिल्कुल फ्री है। अब बात आती है इसमें अप्लाई की। तो देखिए अप्लाई से पहले आप सिलेक्शन प्रोसेस को समझो। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो मैंने आपको बताया था इसमें एग्जाम तो है नहीं, नो एग्जाम। और जब एग्जाम नहीं है तो इसमें सिलेक्शन कैसे होगा? अब बच्चों के दिमाग में ये बात चल रही होगी, तो सिलेक्शन जो होगा प्यारे बच्चों आपका इंटरव्यू के बेस पे होगा। किसका? इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि इंटरव्यू में आपका पूछा जाएगा आपने जो जिस 12th पास से, 10th पास से या ग्रेजुएशन पास से आपने फॉर्म अप्लाई करा है तो उसकी मार्कशीट आपको लेके जानी पड़ेगी। अब देखिए मार्कशीट के साथ साथ मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगा क्या आपको वहाँ चाहिएगा इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू में देखिए आपको पहले तो आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए, एक सिग्नेचर होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो होना चाहिए। एक के कई सारे लेके जाना, क्योंकि ये देखिए कितने लगभग 8-10 फ़ोटो तो आपके पास होने चाहिए। और आप जब फॉर्म भरें देखा अपना ईमेल आईडी जरूर भरें और अपना फ़ोन नंबर जरूर डालें, क्योंकि जो कंपनियां होती हैं जो अपना इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगी तो किस पे देंगी? वो ईमेल या फ़ोन नंबर के कॉन्टैक्ट के माध्यम से ही देती हैं। तो प्लीज़ जब आप फॉर्म अप्लाई करें तो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डालना ना भूलें। तो ध्यान आ गया। और आप देखिए एक रिज्यूम तैयार करके ले जाएं, एक आधार कार्ड अपना कंप्लीट करके ले जाएं। तो उसमें जब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो परसेंटेज के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि 10th पास में जितनों के पास परसेंटेज ज़्यादा होगी उससे ज़्यादा वैल्यूता दी जाएगी। ऐसी सेम इसके साथ होगा, ऐसे सेम इसके साथ होगा। पर एक बात का ध्यान रखना है, जैसे आप 12वीं वाले को भरोगे या ग्रेजुएशन वाले भरेंगे तो इन्हें पोस्ट थोड़ी ज़्यादा सीजन मिलेगी, इन्हें कम मिलेगी। बस आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। चलिए ये बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इतनी बात समझ में आ गई तो बात आती है इसमें अप्लाई। अगर मैं माय डियर स्टूडेंट अप्लाई की बात करूं तो देखिए जो अप्लाई है ये ऑलरेडी चालू हो गई हैं। अगर मैं इसकी डेटिंग स्टार्टिंग की डेट की बात करूं तो ये 15 तारीख से चालू हैं। जी हाँ, 15 जुलाई से चालू हैं। तो फटाफट दुकान पे पहुंचिए और अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज तारीख 17 तारीख है। तो 2 दिन से ये अप्लाई होनी चालू हो गई हैं। अब देखिए मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है कि इसे कहाँ जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है सर हम इसे अप्लाई जाके कैसे करें, कहाँ इसका लिंक मिलेगा, कैसे वेबसाइट मिलेगी। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, प्लीज़ वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में और अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ऐसी और वैकेंसी चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार धमाकेदार न्यू वैकेंसी के साथ।